नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसके 32 साल पहले लिए एक संकल्प ने अयोध्या और राम जन्मभूमि की सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार का दमदार बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर राम भक्तों के 495 साल के पल रहे सपने को पूरा कर दिया है। अयोध्या में रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के बाद विरोधी भी कहने लगे हैं कि वाकई इस बंदे में दम है। पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स। मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अयोध्या की पतित पावन भूमि परम आराध्य भगवान राम के मंदिर निर्माण के इंतजार में पूरे 495 साल तक यूं ही अपनी बेनूरी पर रोती रही। बेहिसाब संघर्षों, आंदोलनों और बलिदानों की कड़ियां जब राम भक्ति के सूत्र में समाहित हुई, तब जाकर आया 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन। हिंदुस्तान के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुकी इसी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मभूमि पर बने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक अनुष्ठान संपन्न किया। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। हजारों हजार साल के इतिहास में विरला ही कभी ऐसे दिव्यतम पल का दीदार होता है। महज 1 दशक पहले तक इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर इस तरह का दिव्य भव्य अलौकिक राम मंदिर बन जाएगा। जरा सोचिए, आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में जब राम मंदिर का विध्वंस कर वहां मस्जिद तामीर करवा ली, उसके बाद कितनी ही हुकूमतें आईं और चली गईं। 200 साल का औपनिवेशिक काल भी आकर चला गया और तो और आजादी के बाद भी 70 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया। लेकिन अनादिकाल से ही जन जन की चेतना रहे भगवान राम के मंदिर में उन्हीं के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का परम सौभाग्य तो नरेंद्र मोदी को ही मिला। ये वो पुण्य पल है जब प्रतिद्वंद्वी के विरोध का भाव भी तिरोहित होकर सराहना के सुर में बन जाता है। मुझे लगता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं की। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बंदे में दम है,
कहते हैं कि राम मंदिर बनाने का मौन संकल्प नरेंद्र मोदी ने 32 साल पहले ही ले लिया था। ये संकल्प सार्वजनिक मन से किया गया कोई राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य से किया गया निवेदन था। संकल्प की ये राह कितनी दुरूह थी, कितनी कठिन थी, ये सारा आलम जानता है। आंदोलनों से लेकर अदालतों की लंबी लड़ाई तक सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी 2014 के पहले तक अयोध्या में राम मंदिर बनने का तस्वुर भी लोगों को डराता था। आखिरकार राम मंदिर की अभिराम और अविराम कल्पना तब रूपाकार होने लगी जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तभी तो मुद्दों पर मोदी का विरोध करने वाले भी मानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनना राम मंदिर निर्माण का दैवीय संयोग है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर दिव्यतम राम मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान की धरती पर राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक और ऐतिहासिक ग्रह गोचरों का अपने वांछित घर में स्थापित होने का प्रतिफल है। राम मंदिर की राह में कितने कांटे थे, कितनी दुश्वारियां थीं, कितनी चुनौतियां थीं, ये उन बलिदानियों की आत्माएं जानती होंगी जिन्होंने इस पुण्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कमाल ये है कि वैधानिक रास्ते से मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा की राह में शास्त्र, मुहूर्त और परंपरा के नाम पर अंत तक रोड़े अटकाए जाते रहे। लेकिन राम मंदिर निर्माण का मौन संकल्प लेने वाले मोदी इसकी परवाह किए बगैर अर्जुन की तरह मछली की आंख को एकटक देखते रहे और आखिरकार जब लक्ष्य भेदन हो गया तो विरोध करने वाले भी स्वस्ति वाचन करने लगे। जो अभिमुक्तेश्वरानंद 2 दिन पहले तक विरोध कर रहे थे, वो अचानक ही मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। बेसबब विरोध का हलाहल पीकर भी मौन रहने की शक्ति जिसमें होती है, उसी के सिर राम मंदिर निर्माण जैसे असंभव कार्य को करने का सेहरा बनता है। विरोध के अनावश्यक प्रलाप को नजरअंदाज करने का पुनीत धैर्य जिसके अंदर होता है, वही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सच्चा अधिकारी होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में जो कुछ हुआ वो साधारण घटना नहीं, बल्कि इतिहास की धारा बदल देने वाला युगांतकारी संयोग है, जिसे सुनकर, पढ़कर और देखकर आने वाली कई पीढ़ियां रोमांचित होती रहेंगी। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। सनातनियों का ये अखंड विश्वास है कि भगवान राम इस चराचर जगत की चेतना हैं, जीव मात्र की प्राण शक्ति हैं, विश्वात्मा हैं, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देने की प्रेरणा है। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस नजरिए से भी देखें तो अयोध्या में 22 जनवरी को जो अलौकिक दिव्य संयोग बना, उसमें भी उन्हीं राम की मर्जी रही होगी। निमित्त बेशक मोदी बने, लेकिन बने तो मोदी ही। चार 495 साल के अनवरत संघर्ष के बाद अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संयोग बना, तो उसके मुहूर्त और प्रधानमंत्री मोदी की यजमानी को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन तक कठोर यम नियम का पालन कर सारे सवालों का मौन जवाब दे दिया। कमाल ये है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोकर रात गुजारते थे। मंगल भवन मंगल हारी। ये पल हिंदुस्तान के धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में युगों युगों के लिए दर्ज हो गया है। जो नजारा कई पीढ़ियों के करोड़ों राम भक्तों की आंखों में सपना बनकर तैर रहा था, वो 22 जनवरी को अपनी पूर्णता में साकार हो गया। भगवान राम की प्राकट्य भूमि पर उनके मनोहारी लोकहितकारी विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित करने का यही सपना पीएम मोदी ने 32 साल पहले देखा था। इसीलिए उनका ये सपना जब सतरंगे इंद्रधनुष के मनोरम रूप में प्रत्यक्ष हुआ तो वो रामलला के चरणों में दंडवत लौट गए। ये अपने आराध्य के उपकार को दैन्यता के साथ स्वीकार करने का सदियों पुराना सनातनी विधान है। क्योंकि दुनिया चाहे जो सोचे, मोदी ये जानते थे कि उनके सपनों के रेखा चित्र में हकीकत के रंग भरने का असाध्य कार्य रामलला की कृपा करुणा के बिना मुमकिन नहीं था। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। आस्थावान राम भक्तों की माने तो भगवान राम की कृपा करुणा के बिना इस पारलौकिक दिव्यतम क्षण का घटित होना वाकई मुमकिन नहीं था। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस युगांतकारी अनुष्ठान की दिव्यतम यजमानी का परम सौभाग्य किसे मिले। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहितों ने एक मत से पीएम मोदी को जब यजमानी का हकदार नियुक्त किया तो कई तरह के सवाल उठे। लौकिक क्रियाकलापों में राजा या शासक की भूमिका अहम होती है, लेकिन ये अलौकिक आकाशीय अनुष्ठान था। ऐसे अनुष्ठानों की यजमानी की कसौटी बेहद कठोर होती है। किसी सांसारिक व्यक्ति के लिए इतने कठोर यम नियम का पालन कतई आसान नहीं होता। लेकिन पीएम मोदी ने उन सब विधि विधानों का शास्त्र सम्मत पालन किया जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी मानी गई हैं। उन्होंने पूरे 11 दिन के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग कर 11 दिन तक वो सिर्फ नारियल पानी पर रहे। ये भूल कर कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी इस दौरान भूमि पर शयन करते रहे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के कठोर यम नियम का विधिवत पालन करके प्रधानमंत्री ने पुरोहितों को ये संदेश दे दिया कि राम भक्ति की पात्रता सिर्फ सन्यासियों में ही नहीं होती, गृहस्थ या संसारी भी भक्ति भाव में डूबकर सन्यासियों जैसी पात्रता हासिल कर सकता है। कमाल तो यह है कि मोदी ने अपना कठोर उपवास भी तोड़ा तो जूस या सूप से नहीं बल्कि रामलला के चरणामृत से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने पुरोहित गोविंद देव गिरी महाराज से जब रामलला का चरणामृत पिलाने को कहा तो महाराज जी वात्सल्य भाव से भर गए। लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माताजी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूं। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं, उनको मैं पिला रहा हूं, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमानी की कसौटी सिर्फ अन्न जल त्याग और भूमि शयन तक ही सीमित नहीं होती है। पीएम मोदी के सामने ये भी शर्त रखी गई कि इस दौरान वो विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते। देश के भीतर भी सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जा सकते हैं जो भगवान राम की आध्यात्मिक ऊर्जा से अनुप्राणित हो। मोदी ने इस शर्त का पालन भी पूरी ईमानदारी से किया। प्राण प्रतिष्ठा का व्रत लेने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले 12 जनवरी को महाराष्ट्र के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित काला राम मंदिर गए और वहां विधिवत जल पूजन और आरती की और उसके बाद राम भजन में भी शामिल हुए। पंचवटी के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए। माना जाता है कि लेपाक्षी में ही गिद्धराज जटायु ने देवी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
17 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर गए। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने यहीं पर विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी। इस धर्म यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम तमिलनाडु के धनुषकोडी और अचिरल मुनाई गए और समुद्र तट पर स्थित भगवान राम के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर उनसे अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति ली। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। कहने, सुनने या देखने में रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान बेशक सामान्य लगे, लेकिन आध्यात्मिकता के अथाह सागर में गोते लगाने वाले साधकों के लिए ये विलक्षण दैवीय संयोग है। उनके लिए अयोध्या की प्राकट्य भूमि पर रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की यजमानी का परम सौभाग्य मिलना दुर्लभ आकाशीय योजना है। काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मोदी जी को खड़ा कर दिया, और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कम ही लगता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का बखूबी एहसास था कि प्राण प्रतिष्ठा का दुर्लभ संयोग समकालीन राजनीतिक अवसर नहीं, बल्कि युगांतकारी कालातीत परम पावन सौभाग्य है। इसीलिए कोई कमी न रह जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, इसका गंभीरता से ख्याल रखते हुए पूरी शास्त्रीय विधि से उन्होंने 11 दिनों तक यम नियम का पालन किया। राम के चरणों में उनके अनन्य भक्ति ने यह हमें सौभाग्य देखने को जो सुअवसर जो हमें मिला है, और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री खुद आकर के, वो भी 11 दिन का तप करके, यम नियमों का पालन करके और फिर आ रहे, ये कितना बड़ा सौभाग्य। जो आत्मा राम के अचिंत्य स्वरूप के अखंड चिंतन में लीन हैं, उन्हें अयोध्या में रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की अपरिमित गंभीरता का बखूबी एहसास है। जो राम के अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करने में सक्षम नहीं हैं, वे भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को असंभव कार्य का संभव होना मानकर पीएम मोदी की यजमानी को भक्ति भाव से स्वीकार कर रहे हैं। जिन्हें आपत्ति है, वो भी इस बात को लेकर खुश हैं कि सप्तपुरियों में सिरमौर मानी जाने वाली अयोध्या के माथे पर लगा बाबरी कलंक हमेशा के लिए धुल गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जन्मभूमि पर बने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मोदी पूरे 28 साल तक अयोध्या नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे, ये जानना भी आपके लिए कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल 14 जनवरी 1992 को जब एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मोदी अयोध्या आए थे, तो उन्होंने रामलला की छवि के सामने खड़े होकर एक संकल्प लिया था, यहां दोबारा तभी आऊंगा जब मंदिर बन जाएगा। 32 साल के अंतराल में वक्त ने अद्भुत करवट ली है। एक 14 जनवरी 1992 का दिन था और एक 22 जनवरी 2024 का दिन है। 32 साल का यह अंतराल एक अनूठे राम भक्त के असंभव से लगने वाले संकल्प के चमत्कारिक तरीके से पूरा होने की गवाही दे रहा है। स्थान वही है, व्यक्ति वही है, आस्था और भक्ति भी वही है, लेकिन भगवान राम के प्राकट्य भूमि का नजारा मायूसी के अंधियारे से निकलकर भक्त और संकल्प के मणिकांचन संयोग की दीप्ति से दमक रहा है। भक्त और संकल्प के मणिकांचन संयोग की ये मार्मिक कथा आपको भीतर तक झकझोर देगी। जय श्री राम, जय जय श्री। ये कहानी अपनी जन्मभूमि से हटा दिए गए रामलला के संघर्ष से शुरू होकर दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके भगवान राम के दर्शन पर विराम पाती है। दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा पर निकली बीजेपी का कारवां 14 जनवरी 1992 को अयोध्या पहुंचा था।
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के इस कारवां में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो उस समय पार्टी के गुमनाम कार्यकर्ता से ज्यादा कुछ नहीं थे। बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर मोदी ने तब विवादित ढांचे में विराजमान रामलला के दर्शन किए और काफी देर तक उन्हें एकटक अपलक निहारते रहे। इस वाकये के एकमात्र गवाह अयोध्या के फोटो जर्नलिस्ट महेंद्र त्रिपाठी हैं। महेंद्र त्रिपाठी तब बीजेपी की एकता यात्रा को कवर करने के दौरान मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ आए लोगों की तस्वीरें ले रहे थे। मैंने तस्वीर खींची, उसके बाद मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी दोनों लोग एक ही साथ जो है निकले रामलला के दरबार में। और जब वहां पहुंचे तो मोदी जी कुछ देर ज्यादा रुक गए। तो जब 5 से 10 मिनट हो गया तो मुझे लगा कि आमतौर पे लोग दर्शन करने आते हैं तो वो दर्शन करके आगे चले जाते हैं, तो ये मोदी जी यहाँ रुक के कर क्या रहे हैं। तो मैं फिर पास में चला गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, सर आप रामलला से कोई वार्ता कर रहे हैं कि कोई आप संकल्प वगैरह ले रहे हैं? बहुत समय लग गया आपको यहाँ दर्शन करते। कहे नहीं, ये बात अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। महेंद्र त्रिपाठी के इस सवाल का तब नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि 14 जनवरी 1992 को मोदी ने रामलला के सामने खड़े होकर वाकई कोई बहुत बड़ा संकल्प लिया था। इस सवाल का जवाब आपको महेंद्र त्रिपाठी के मोदी से पूछे गए दूसरे सवाल के जवाब के साथ मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब फिर से मेरे सामने आए तो मैंने फिर दोबारा उनसे पूछा, सर ये बताइए मोदी जी कि आप अब दोबारा रामलला का दर्शन करने कब आएंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। सनातन धर्म के सिद्ध साधु संतों का विश्वास है कि सच्चे मन से किया गया संकल्प और निर्मल मन से की गई प्रार्थना की खामोश सदाएं परमात्मा के कानों तक पहुंच जाती हैं। रामलला से किए अपने अलौकिक संकल्प के पूरे 28 साल बाद 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए ही अयोध्या आए। काबिले गौर है कि राम जन्मभूमि पर जाने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनके अयोध्या जाने के बाद से अब तक रामलला की नगरी की फिजा में अकल्पनीय बदलाव आ चुका है। अंधेरे और उजाले में जो फर्क होता है, वही फर्क पुरानी अयोध्या में और आज की अयोध्या में देखने को मिल रहा है। क्रांति होती है, बदलाव की बयार बहती है, वक्त की सूरत बदलती है, अगर सच्चाई का संकल्प हो और संकल्प लेने वाले बंदे में दम हो। अयोध्या में जन्मभूमि पर बने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान अलौकिक अभिराम रामलला इस बात के साक्षी के तौर पर मुस्कुरा रहे हैं। बंदे में है दम में आज आपने देखा कि कैसे एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर किए अपने मौन संकल्प को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। अगले हफ्ते एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।